बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अबंडेंस कंसल्टिंग की तरफ से जो हम प्रोग्राम करते रहते हैं, कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, जनवरी में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 9 एचआर कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर बात की थी। आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं ऑफ चीफ एचआर ऑफिसर कि उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, सीनियर लोगों के लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस आती हैं, और उसमें जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम उसके ऊपर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन उसके ऊपर करेंगे। चीफ एचआर ऑफिसर उसको कह लें, या डायरेक्टर एचआर कह लें, या वीपी एचआर कह लें, या फॉर दैट मैटर हेड ऑफ़ एचआर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कह लें। ये जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, ये जब आप देखेंगे तो ये वो लोग जो कि सीनियर एचआर के प्रोफेशनल्स हैं और जो चीफ एचआर ऑफिसर हैं अभी या बनना चाहते हैं, डायरेक्टर एचआर हैं, वीपी एचआर हैं या हेड ऑफ़ एचआर हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वो रिक्रूटर्स या वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स और ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि चीफ एचआर ऑफिसर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या तो हायर करना चाहते हैं या ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल हों और वो फिर कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ को लेके ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। ये जो आज की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको बता दूंगा, जो कि कुछ थोड़ी सी उसके अंदर डिटेल्स भी हैं, लेकिन वो चंद एक बेसिक चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन कॉम्पिटेंसीज़ पे जाने से पहले, जब उन कॉम्पिटेंसीज़ पे जाएंगे तो हमें बहुत सारा ज़ाहिर है बहुत डिटेल्स पता चलेंगी, लेकिन उस पे जाने से पहले एक बेसिक पर्पस ऑफ द जॉब ऑफ CHRO, ये जो सी लेवल की जो एक सीनियर मोस्ट पोजीशन है इन एचआर, डायरेक्टर एचआर या वीपी एचआर, उसकी जॉब का पर्पस क्या है, इस जॉब का पर्पस क्या है जो कि CHRO कहलाती है। तो इस जॉब का पर्पस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एचआर फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर का फंक्शन चल रहा है उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसकी रनिंग और उसका जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट रन करना, ये एक बेसिक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है या पर्पस है ऑफ दिस पोजीशन। अब हम उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि एचआर की जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है उसकी की कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं। एक तो ये कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल नॉलेज की को अप्लाई करना, देन एडवाइजिंग द सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑन एचआर मैटर्स एंड द रेलिवेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एचआर का जो मैटर्स चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और बिजनेस के ऊपर क्या होता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करना और चैम्पियनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। अब चैम्पियनिंग का मतलब क्या होता है कि दिस इंडिविजुअल और दिस इनकम्बेंट जो भी उस पोजीशन के ऊपर है, दिस पोजीशन हैज़ टू टेक द लीड in not only the development of the organization values, but also he or she has to take lead in performing those organizational values, in becoming a role model of those organizational values. अगर ये जो डायरेक्टर एचआर हैं या वीपी एचआर हैं या CHRO हैं, he or she himself is not becoming a role model for the organizational values to the other people in the organization, it will be very difficult for the organization to pursue and make them a systematic part of the organization। ठीक है, उसके अलावा जो तीन और चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वायरमेंट का, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना वो बड़ा ज़रूरी है। देन ग्लोबल एंड फॉरवर्ड थिंकिंग वो बड़ी ज़रूरी है कि जो दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके बारे में जानना, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल जो इम्पैक्ट है ऑन द कैरियर ऑफ द पीपल, ऑन एचआर, ऑन बिजनेस, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। और इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पायरिंग लीडर, ही और शी हैज़ टू बी influential because whatever that individual is saying, that should be he or she should be able to influence
द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों को इंस्पायर कर सके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से। तो ये 6 बेसिक की कॉम्पिटेंसीज हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल में चले जाते हैं, जो कि मैंने इन सारों की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इनमें से जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी डिटेल्स में हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। तो पहली चीज़ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क के हवाले से, वो जो कॉम्पिटेंसीज थी अब वो टास्क में बदल गई हैं। आगे 1-to-1 टास्क क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो CHRO है या सीनियर HR का हेड है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है। नंबर 1, बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन, ये होना बड़ा ज़रूरी है। शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट विद सीनियर बिजनेस लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, राइट। देन डिलीवर क्रेडिबल एंड परसुएसिव प्रेजेंटेशंस एंड डिस्प्ले डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि बिजनेस और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और एक्यूमेंट के हवाले से आ रही है। ये याद रखिए, ये सीनियर मोस्ट HR का बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको ये होनी चाहिए। डिस्प्ले प्रोफेशनल मैच्योरिटी इन डीलिंग विद कॉन्टेंशियस एंड सेंसिटिव टॉपिक्स, ठीक है। प्रोफेशनल मैच्योरिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। कोई ऐसे ख़तरनाक इश्यूज आ जाते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स आ जाते हैं, हरासमेंट के बारे में है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेस के, जेंडर के, इस किस्म के, तो उसमें maturity, the sense of maturity should be prevailing within this person. Evaluate impact of HR policies and programs on workforce performance. जो भी policies बन रही हैं उनकी performance, direct impact on the performance, वो क्या पड़ रहा है। Identify and assess an organization's current and future core capabilities, ठीक है, करंट भी और फ्यूचर भी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत तफसील में जाते हैं तो बहुत तकलीफ दे बाज़ात बनाई हुई, बहुत मतलब ये एवरी सीनियर बिजनेस लीडर, एवरी सीनियर प्रोफेशनल वुड एग्री कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल टॉप टीम के अंदर। अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव। सो ये तमाम चीज़ें पीपल्स पर्सपेक्टिव के हवाले से उनको समझ आना हो। एडवाइज सीनियर बिजनेस लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली ऑन पीपल रिलेटेड मैटर्स। सो ये जो एडवाइस का लफ्ज़ है ये बड़ा मज़े का लफ्ज़ है। इसमें अक्सर हमारे HR के जो सीनियर लोग हैं या HR के जो जूनियर भी और मिडिल मैनेजमेंट में भी हैं, वो जॉब करने के हिसाब से जाते हैं। मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि टेक योर रोल एज एन एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का या पैराडाइम है चीज़ों को देखने का, वो बिल्कुल बदल जाता है, बिकॉज यू आर इनटू एन एडवाइजरी रोल। और उससे जिम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा हो जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइज़ करते हैं। देन लीड द टैलेंट एजेंडा by overseeing the development and strengthening of the talent bench strength and leadership pipeline, और leadership pipeline भी ताकि साथ साथ बनती रहे और talented लोगों का जो आपके जो पीछे बैठे हुए हैं talented लोग, उनकी जो strength है वो बढ़ती चली जाए। आपका backlog में अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हो, अच्छे talented लोग पड़े हुए हैं। Then advise senior business leaders and stakeholders on the design of the organization structure aligning to the organization's vision, mission and goals, and articulate the alignment and impact of HR strategy goals initiatives on workforce, business and financial performance। और आखिर में articulate organization's reward philosophy with that includes employee value proposition, non-monetary rewards and performance based monetary rewards to motivate workforce and drive high performance। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तकरीबन 11 चीज़ें हैं जो कि टास्क हैं, जो कि HR का जो हेड है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्टर HR हो सकता है, वो वाइस प्रेसिडेंट HR हो सकता है, वो चीफ HR ऑफिसर हो सकता है, जो C लेवल का जो टॉप मोस्ट बंदा है, हु इज़ रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, हु इज़ रिपोर्टिंग टू द CEO, ही शुड हैव विद इन दी business and financial side of the task has to have all these 3-11। ये सिर्फ 3, ये जो 11 हैं, इनके अंदर बहुत सारी डेप्थ है। तो वो आप जो सीनियर लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी डेप्थ है जो कि
उन्होंने परफॉर्म करनी है। तो ये वो टास्क हैं जो कि डे टू डे टास्क बन जाते हैं एचआर के सीनियर लीडर के। और ऑफ कोर्स जो सीनियर लोग हैं उनके पास इतना मैच्योरिटी है, जो मैच्योरिटी का लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल की, इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो रोज़ाना इनके ऊपर फोकस ज़रूर कर सकें। रोज़ाना ना कर सकें तो हफ्ते में, और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की हो कि वो एक सिस्टम इस तरह का ये चीज़ें कब बना सके। देन द सेकंड पार्ट ऑफ द की टास्क इज़ मेरा पसंदीदा है ये, स्टीयर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंज। ठीक है, तो चेंज के बारे में क्योंकि मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और चेंज, इसके ऊपर, इसके अंदर की टास्क्स क्या हैं जो कि एचआर का जो सीनियर हेड है उसने ये चीज़ें करनी है। पहला क्या है कि उसमें चैंपियन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड कल्टिवेट डिजायर्ड कल्चर विद अदर सीनियर बिजनेस लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, चैंपियन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, जो चैंपियन की बात की ना, चैंपियन का मतलब ये है कि ही हैज़ टू लीड द वे, ही हैज़ टू बिकम अ रोल मॉडल इन द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। देन आर्टिकुलेट डिजायर्ड की बिहेवियर्स, तो आर्टिकुलेट करना है उसको, अच्छे अल्फाज में उसको बोलना है, उसको लिखना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको रोल मॉडल करना है कि ये डिजायर्ड बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी हो सकता है, अच्छा ही ज़ाहिर होगा, लेकिन जो भी बिहेवियर है उसको एचआर का हेड हैज़ टू लिव दैट behavior. Then provide clarity to the expected conduct and behaviors of all employees by ensuring behaviors are consistent with the values of the। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आई इसके अंदर, behaviors और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। तो जो वैल्यूज हैं उनके हिसाब से बिहेवियर्स को रोल मॉडल करना, ये की टास्क है इन दिस एरिया वेयर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को और चेंज को चीफ एचआर ऑफिसर ने आगे लेके जाना है। उसके बाद लीड एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स इन परस्यूट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड वर्कफोर्स, एचआर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो एचआर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जो आगे लेके चलना है, उसमें ही हैज़ टू लीड दैट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइज, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एचआर की, एंड देन एचआर की जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है दैट वुड have a ripple effect on the operational excellence of every other department in the organization. That is a very key task of senior HR head. Identify strategies for managing and resolving organizational challenges in the areas of ethics, culture and performance. तो जो ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज आते हैं एथिक्स के अंदर, एथिक्स के ऊपर हमने एक पूरा 14 वीडियोस का एक प्रोग्राम जिसमें 11 लेसन्स थे, 11 लेसन्स का एक प्रोग्राम हमने किया है, एथिक्स ऑफ एचआर इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसको देख लें तो उसके अंदर बड़ी डिटेल है कि एरियाज ऑफ एथिक्स हैं क्या क्या। तो जो चैलेंज आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को एथिक्स में, कल्चर में, परफॉर्मेंस में, उनको मैनेज करना और उनको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करना। सेकेंड, इसी एरिया के अंदर रिकग्नाइज द बिजनेस implications of upholding ethical principles, right, and proper conduct, and cultivate a highly ethical work environment by holding the HR function to the highest standards of ethical and professional। तो की वर्ड क्या है इस एरिया के अंदर, ये दो एरिया टास्क है, ethical practices, ethical, highest form of ethical practices that HR, chief HR officer has to carry within the organization. So that is the key task of a senior most HR professional, ethical work practices in the organization. Then let's move on to the next task list. Lead the team in managing complex organizations। अब हम चेंज की तरफ आ गए कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है उसको लेके आगे चल सके। आर्टिकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द एम्प्लॉइज एंड चेंज रेडीनेस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो चेंज रेडीनेस है, बाज़ वक़्त एम्प्लॉइज रेडी नहीं होते, आप बहुत सारी चेंजेस लेके आना चाहते हैं, बहुत जल्दी लेके आना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज उतने जल्दी रेडी नहीं होते। तो उनकी रेडीनेस को भी, एक तो उनको रेडी करना, तैयार करना, और उनकी रेडीनेस को आर्टिकुलेट भी कर लेना और चेंज को भी आर्टिकुलेट कर लेना कि ये चीज़ों में हम चेंज करने लगे हैं। Champion organization development or change interventions to develop and increase organizational agility and drive high performance culture, right? Then again इसमें भी चैंपियन ही आ गया। चैंपियन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और चेंज को लीड करना है एचआर के हेड ने। he or she has to become a role model, रोल मॉडलिंग करनी है उस चेंज की और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। Steer large scale organizational change or transformation programs, acting as advisor and change champion। large scale organization, बहुत बड़ी changes आती हैं, mergers हो जाते हैं, acquisitions होती हैं,
सेलिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, टेक ओवर्स हैं, इस किस्म की लार्ज स्केल चेंजेस हैं, नए ऑफिसेस खुल रहे हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मूव कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर रहे हैं, लार्ज स्केल चेंजेस, बिजनेसेस की चेंजेस, बिजनेस छोटा था बड़ा होता चला जा रहा है, पहले आप B2B थे अब B2C चले जा रहे हैं। सो दीज आर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, इनको स्टीयर करना, इनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज़ टू बी इन फ्रंट। और बाय द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रमोट चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दैट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स वर्किंग रिलेशंस एंड पार्टनरशिप्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो जो चेंजेस हैं उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कल्चरल चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है। Formulate the overall learning and development strategy and lifelong learning philosophy through a multi-pronged approach to structured and unstructured learning, coaching, mentoring। So ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसमें शामिल है। अब ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखा दी, बहुत इसमें तकरीबन 10 मेजर पॉइंट्स हैं, उसको मैंने 4 मेजर पॉइंट्स में, अगर वो 4 मेजर पॉइंट्स हमें सिर्फ सिंगल वर्डेड पॉइंट्स हैं, 4 सिंगल वर्डेड पॉइंट्स हैं, अगर वो समझ आ जाएं तो ये सारी चीज़ें हमारी बड़ी क्लियर हो जाएंगी। पहली क्या चीज़ थी हमारी? बिहेवियर। सो HR का जो सीनियर मोस्ट लीडर है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द बिहेवियर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ हमने दूसरी बात की थी वैल्यूज़ की। दूसरी चीज़ क्या है? ही हैज़ टू हैव द एथिक्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं, HR के एथिक्स हैं, उसके ऊपर कड़ी निगाह रखनी है कि एथिकल प्रैक्टिसेस जो बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उस इलाके के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। देन चेंज, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चेंज को बहुत सारी चीज़ें चेंज में कवर हो जाएंगी। और आखिरी चीज़ क्या है? लर्निंग। सो ये जो टास्क का हिस्सा है, इसके अंदर 4 मेजर चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक बिहेवियर्स, नंबर 2 एथिक्स, नंबर 3 चेंज एंड नंबर 4 लर्निंग। तो इस 4 चीज़ों के अंदर ये पूरा एरिया कवर हो सकता है। अब जो तीसरा मेजर एरिया है इस की टास्क के अंदर, वो है insights and foresights. So what are the insights that a chief HR officer has to have and what are the foresights that he has to have? तो इसमें मैं quickly 5-6 पॉइंट्स हैं। Evaluate the implication of external environment. Political environment क्या चल रही है, regulatory environment क्या चल रही है, economic क्या है, social क्या है, technological क्या है। इसमें अगर आप जो हमने एक प्रोग्राम किया था PESTEL analysis का, जिसमें political, environmental, economical, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल जो हमने जो एनालिसिस है, ये उसी की एक कड़ी है कि दैट पेस्टल एनालिसिस शुड बी एबल, अ चीफ HR ऑफिसर शुड लीड द वे टूवर्ड्स द पेस्टल एनालिसिस। और पेस्टल एनालिसिस क्या है, उसके लिए हमारा एक और प्रोग्राम जो है, उसका लिंक अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, उस लिंक में जाके आप उस प्रोग्राम को भी टच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है इसके अंदर provide industry trends and strategic insights across a range of internal business changes and imperatives। ठीक है, तो इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। और मुझे साथ साथ मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि ये काम ऐसे हैं कि ऑफ कोर्स ये चीफ HR ऑफिसर हैज़ टू, इफ़ यू रियली वांट अ place in the on the table, on the board, these are the things the tasks that you should be doing. Scan the local, regional, international business landscapes to identify emerging trends and develop long-term strategies. और उसके अलावा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है, जो आपके इलाके की एसोसिएशंस हैं उसके अंदर प्रेजेंट थॉट लीडरशिप एंड इंसाइट्स एंड शेयर नॉलेज गेन्ड विद अदर्स थ्रू वेरियस चैनल्स। उसके अलावा चैम्पियन द एडॉप्शन ऑफ द वर्कफोर्स एनालिटिक्स। तो जो वर्कफोर्स एनालिटिक्स है उसके ऊपर, उसमें लीड द वे, चैम्पियन द वे और लीड द वे। And then the next one is influence best practices by leveraging lessons learned from HR community। जो आपकी जो HR community है, जब आप सेमिनार्स पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें सीखी जाती हैं उनको जाके
इम्प्लीमेंट करने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट बेस्ट प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन योर रीजन, विद इन योर कंट्री और विद इन योर इंडस्ट्री। और आखिरी क्या है इस सेक्शन में, keep pace with the latest trends and developments in HR concepts, tools, techniques, technology and innovative solutions। तो जो भी latest solutions चल रहे हैं, latest trends चल रहे हैं, उसके साथ आपकी you should be hands on with all those things। इसके अलावा की टास्क में द फाइनल टू वेरी मेजर थिंग्स जो कि इसी के साथ चलती चली आ रही हैं, जो अगली दो मेजर चीज़ें हैं वो बिजनेस पार्टनरिंग का है, पार्टनर विद मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव सूट टू पोजीशन द HR फंक्शन एज अ की बिजनेस इनेबलर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो जो बाकी HR के जो बाकी जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ उनका बिजनेस पार्टनर, जो हमने पहला पार्ट देखा था जहाँ पे फाइनेंशियल एंड बिजनेस एक्यूमेन है, उसके अंदर जब आप बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे तो ये चीज़ें जो है ये उसी के अंदर शामिल है। और आखिरी चीज़ क्या है, इंगेज एंड मैनेज स्टेक होल्डर्स, forming and maintaining relationships with both senior internal and external stakeholders, conducting and positioning oneself with decorum। So अपने आप को प्रॉपर तरीके से जो उस ओहदे का जो मेयार है, चीफ HR ऑफिसर का जो मेयार है, उस मेयार के मुताबिकत से आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं और अपनी कंडक्ट अपना वहाँ पे कर सकते हैं विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो बोर्ड के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ऑल दोज पीपल। सो ये वो की टास्क्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ HR ऑफिसर हैज़ टू डू इन दी to maintain that position and to justify that position। क्या करना होता है, जस्टिफाई से मुराद मेरी ये है कि अक्सर HR के लोग जो सेमिनार्स में या कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करते हैं कि टेबल पे जगह कैसे बनेगी। वो टेबल कौन सी, ऑफकोर्स डाइनिंग टेबल नहीं है, वो टेबल है जहाँ पे सीनियर जो बिजनेस की टीम है वो बैठी होती है, जहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव है या बोर्ड के मेंबर्स हैं वो बैठे होते हैं। नाउ what is your role in that, on that table? Why organization would invite you to sit on that table? The organization, the board will invite you on that table if you are doing these tasks। So ये किसी जूनियर HR वाले का काम नहीं है, किसी HR मैनेजर का काम नहीं है, किसी सीनियर HR मैनेजर का काम नहीं, ये डायरेक्टर HR का काम है, ये चीफ HR ऑफिसर का काम है कि वो सारे काम कर सकता हो। ये सारे काम करने के लिए जो जेनेरिक स्किल्स हैं जो चाहिए होती हैं, वो जेनेरिक स्किल्स वो हम सबको पता है वो कैसे आती हैं, हमने बहुत सारी उसके ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह देखी हुई हैं। वो जेनेरिक स्किल्स हैं, वो लीडरशिप है, वो जेनेरिक स्किल्स क्या है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी कम्युनिकेशन है, वो आपकी ग्लोबल माइंडसेट है और वो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स है। और ये जो तमाम जेनेरिक स्किल्स हैं दे हैव टू बी एट द एडवांस स्टेज। ये एडवांस स्टेज की स्किल्स हैं, जेनेरिक स्किल्स जो कि एक चीफ HR ऑफिसर के अंदर होने चाहिए। इससे पहले ख़त्म आखिरी स्लाइड है इससे अगली, और वो जो आखिरी स्लाइड है वो है जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि जो 9 HR की कॉम्पिटेंसीज़ मैंने इस जनवरी 2020 में जो प्रोग्राम किया था, और अभी आप स्क्रीन पे उसका लिंक भी देख रहे हैं, उस लिंक पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, वो प्रोग्राम भी है वहाँ पे। उसमें 9 HR कॉम्पिटेंसीज़ थी। वो ये कॉम्पिटेंसीज़ थी जो लेवल के हिसाब से मैंने वहाँ पर आपको समझाई थी। उसमें कंप्लाइंस मैनेजर है, एनालिटिक्स डिज़ाइनर है, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इंटेरोगेटर है, ये इंटीग्रेटर है, ये लेवल 1 है। लेवल 2 में टोटल रिवॉर्ड्स स्टूवर्ड है, ह्यूमन कैपिटल क्यूरेटर है, कल्चरल चेंज चैम्पियन है, और लेवल 3 में जो कि ख़ास तौर पे चीफ HR ऑफिसर्स के लिए ये सारी ज़रूरी हैं, पैराडॉक्स नेविगेटर, स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिशनर एंड क्रेडिबल एक्टिविटीज़। तो एक जो चीफ HR ऑफिसर है उसके अंदर तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके अंदर लेवल के हिसाब से वो कॉम्पिटेंसीज़ हो सके। ये वो प्रोग्राम था जो कि चीफ HR ऑफिसर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमने किया। और अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो, कोई कमेंट देना हो, तो वो हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो नीचे लिस्टेड हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।